टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन वैसी साहब, एक और पक्ष आपके इस डेलीगेशन का ये कि जब डेलीगेशन गया और वहां मुलाकात हुई तो तमाम जो पार्टी थे उनके लोग उसमें शामिल थे, तमाम सांसद अलग अलग पार्टियों के थे और उनका प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिला इन तमाम डेलीगेशंस में। और एकजुटता की एक जो मिसाल है वो साबित करने की कोशिश भी की गई और हकीकत भी है कि देश एकजुट है आतंकवाद के मुद्दे पर। लेकिन इसका फिर एक राजनीतिक पक्ष भी है कि इस पर राजनीति भी शुरू हुई। इस तरह के बयान भी जब डेलीगेशन थे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग डेलीगेशन, तो उसको लेकर इस तरह की चर्चा भी हुई कि देखिए ये बहुत अहम लोगों से तो मिल नहीं रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा से ही मिल रहे हैं, कुछ अहम इससे हासिल क्या होगा। आप कैसे देखते हैं इस तरह के सवाल जो उठाए जा रहे हैं या उठाए गए, वो किस हद तक सही है? अब वो जमहूरी इख्तियार उनका है, वो कुछ भी बोल सकते, मगर हकीकत ये है कि बहरीन, कुवैत, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया में जो हमारा विज़िट था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। और हमने वहाँ के जो उस कंट्री के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं या शूरा काउंसिल के चेयरमैन हैं या शूरा काउंसिल के मेंबर हैं या उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर उनके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अब सऊदी अरेबिया में हिज एक्सेलेंसी आदिल जुबैर साहब से जो अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स हैं 2 घंटे की हमारी मुलाकात हुई। इसको क्या बोलेंगे आप? जो अल्जीरिया में जो उनके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मोहतरमा थी, उनसे 1-1.25 घंटे की मुलाकात रही, उसको क्या बोलेंगे आप? जो अल्जीरिया की जो पार्लियामेंट की जो पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे हमारी मुलाकात रही। वो इतना इम्प्रेस हुए हमारे से कि उन्होंने कहा कि नहीं, रात में मेरे साथ आप लोग खाना खाइए। फिर वहाँ पर हमारी 1 घंटा 1.25 घंटे मुलाकात चली। कुवैत में वहाँ पर बहरीन में हुई। तो अब नहीं मालूम वो क्या है, अब किसी को तो आप रोक नहीं सकते, जमहूरियत है तो बोल रहे हैं। मगर लेकिन वहीं के डिनर का एक वीडियो फिर सोशल मीडिया पर आ गया और उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई कि देखिए ये गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने गए लेकिन ये हो रहा है वहां। उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको मेरा पहले मौक़िफ़ समझा दूं, क्योंकि मैं उनके बाजू बैठा था, रेखा शर्मा, मोहतरमा रेखा शर्मा के बाजू। मैं ना गाने सुनता हूँ ना किसी से कहता हूँ गाने सुनो, क्योंकि मैं लाइटर में कह रहा हूँ, लोगों से कहता हूँ कि मेरा गाना सुनो। मगर हकीकत ये है, उसका बैकग्राउंड ये है कि अल्जीरिया में भारत को लोग जो भारत को जानते हैं, वो एक 1960 की एक पिक्चर थी, उसका नाम था जाने तू। अब जहाँ कहीं भी भारत के लोग जाते हैं उनको जाने तू बोलते हैं लोग। तो कई लोग जो गए, जो मार्केट से गए, तो उनको बोल दिए और लोग हम भारत के नागरिक को देखकर वो पिक्चर के गाने गाना शुरू कर देते। तो इन्होंने कहा कि मुझे उसके कुछ क्या बोलना चाहिए, वो लिरिक्स याद हैं, तो उन्होंने इम्प्रॉम्प्टो लिरिक्स पढ़ दिए। तो किसी को पता ही नहीं, वो उन्होंने पढ़ दिया। तो वो जितने अल्जीरियन जो लीडर्स बैठे थे वो बड़े खुश हुए, वो अपना फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिए। बल्कि वो तो इसरार कर रहे थे कि तुम और गाओ, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, मुझे इतना ही याद है, उससे ज़्यादा याद नहीं है। तो इसको इस तरीके से देखना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। अब अगर कोई गलत समझता है ठीक है, ये भी आपका जमहूरी हक है, आप करिए। वैसी साहब, एक कुछ लोगों की बहुत चर्चा हुई, तमाम डेलीगेशंस गए लेकिन कुछ लोगों की बहुत चर्चा हुई, शशि थरूर की बहुत चर्चा हुई, आपकी बहुत चर्चा हुई, आपके बयानों की लगातार चर्चा देश भर में हुई कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान के जो तमाम नैरेटिव्स हैं, पाकिस्तान के तमाम जो बयान हैं, उनको कैसे माकूल जवाब, अप्रोप्रिएट जवाब दिया आपने। तो आपको जो ये लगातार सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी लगातार जिस तरह से आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि इसे आप कैसे देखते हैं कि क्यों है ये? नहीं, मुझे ना तो ताज्जुब हो रहा है, ना मुझे खुशी हो रही है, ना कोई तकलीफ हो रही है। भाई, मैं जो हूँ वो आवाम के सामने हूँ। मैं ये सब बातें किसी से दाद हासिल करने के लिए, वाहवाह हासिल करने के लिए नहीं कहा हूँ। मैं पहले से मेरे पूरे परिवार का, हमारे मरहूम वालिद ने, हमारी मरहूम दादी ने जो हमारी तरबियत की, वो यही थी कि हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है।
और हुब्बुल वतनी के मज़ाहिर हम करते आए हैं। अब ताज्जुब इस बात का है कि लोगों को अब समझ में आ रहा है, मगर हमारी जिस घराने में हम पैदा हुए, जिस घराने में हमारे बुजुर्गों ने हमारी तालीम दी, जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, उस पार्टी के तमाम जिम्मेदारों ने हमको हुब्बुल वतनी का सबक सिखाया। तो इसमें अगर अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो कोई, मेरा मानना यह है कि जितने MPs गए हैं, हम तमाम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हम इस मुल्क से अपनी हमने जो कुछ हासिल किया इस ज़मीन से और जो कुछ हमको इज़्ज़त मिली, यकीनन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह के करम है कि अल्लाह ने हमको इस ज़मीन पैदा कि हम उस मुल्क के मामले में जाकर उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इससे बड़ा इज़्ज़त और क्या हो सकता है। वैसे साहब, आपके वापस आने पर कुछ पोस्टर भी लगे हैं हैदराबाद में, आपके वापस आने पर कुछ पोस्टर भी लगे हैं हैदराबाद में, उनकी भी बहुत चर्चा हो रही है। मैं अपने पार्टी के जिम्मेदारों से बात करके कहा हूं कि उन पोस्टरों को निकालिए, ये पोस्टर्स गलत है और ये गैर ज़रूरी के भारत के जितने सियासतदान, ज़्यादातर सियासतदान हैं, उनका ईगो बहुत बड़ा होता है, उसमें आप गैर ज़रूरी के नफ्स को मोटा कर रहे हैं। हम कोई बड़ा काम नहीं किए। बड़ा काम तो हमारे फ़ौज के लोगों ने किया, जिन्होंने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को 8 तारीख के दिन और 9 की रात और 10 तारीख के दिन। तो हमको उनकी दाद देनी चाहिए, उनके हिम्मतों को सहराना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। हम तो एक महज एक अवाम के नुमाइंदे देश में जो राजनीति हैं, और हो अगर रही मैं है, नहीं होता तो कोई और करता, तो